हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। इस वीडियो में हम आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग का बताएंगे और साथ में जो है ग्रामर की पोर्शन को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है फेयर ऑफ बीइंग कॉट। फेयर कहते हैं डर को, ऑफ बीइंग कॉट। कॉट का मतलब होता है पकड़े जाने का। तो इसका क्या मतलब हुआ? फेयर ऑफ बीइंग कॉट, यानी कि पकड़े जाने का डर। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। अंजलि वर्कड एज अ मेड सर्वेंट इन अ रिच मैन्स हाउस। अंजलि वर्कड, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया गया है। वर्क वो काम करती थी, एज यानी कि रूप में, ए मेड सर्वेंट। मेड सर्वेंट कहते हैं नौकरानी को। तो वो नौकरानी के रूप में काम करती थी इन अ रिच मैन्स हाउस। तो यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी ऐसा है जो कि काकी का मतलब देता है। तो एक अमीर आदमी के घर में अंजलि जो है वो नौकरानी का काम करती थी। शी यूज टू डू ऑल द डोमेस्टिक वर्क्स। शी यूज टू, वो किया करती थी क्या? ऑल द डोमेस्टिक वर्क्स, यानी कि डोमेस्टिक कहते हैं घरेलू। तो जो घरेलू काम थे वो किया करती थी। यूज टू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमने पास्ट की कोई हैबिट को बताना हो, यानी कि वो किया करती थी, वो जाया करती थी, तब हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। बट लेकिन शी हैड अ बैड हैबिट ऑफ स्टीलिंग फूड। शी हैड, यहाँ पे हैड जो है वो पोजेशन के रूप में इसका यूज किया जाता है पास्ट के लिए। शी हैड अ बैड हैबिट, हैबिट कहते हैं आदत को। तो उसकी एक बुरी आदत थी क्या? ऑफ स्टीलिंग फूड। स्टीलिंग का मतलब होता है चुराना का, चुराने का। फूड का मतलब होता है खाना। तो उसका क्या मतलब हुआ? बट शी हैड अ बैड हैबिट ऑफ स्टीलिंग फूड। तो उसकी एक खाने चुराने की बुरी आदत थी। वन डे, एक दिन, द ओनर्स फैमिली वॉज आउट। द ओनर, ओनर्स फैमिली यानी कि जो उसके मालिक थे, उसकी जो फैमिली थी वॉज आउट, तो वो बाहर थी, यानी कि बाहर गई हुई थी। सून, जल्द ही, अंजलि वॉज ऑल अलोन इन द हाउस। जल्द ही अंजलि वॉज ऑल अलोन, तो अंजलि अकेली थी इन द हाउस, घर में। शी वेंट इन टू द किचन। शी वेंट, वो गई, इन टू द किचन, तो वो किचन में गई। एंड ओपनड, और खोला, द रिफ्रिजरेटर। रिफ्रिजरेटर कहते हैं फ्रिज को। तो वो उसने फ्रिज को खोला। शी ड्रैंक, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है ड्रिंक की, ड्रैंक, तो उसने पी लिया। सम जूस, यानी कि कुछ जूस पिया। एंड देन, और फिर एट, खाया। सम स्वीट्स, कुछ मिठाइयाँ। स्वीट्स कहते हैं मिठाइयों को, तो कुछ मिठाइयाँ खाई हैं। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे ईट की सेकंड फॉर्म है एट। तो इसका क्या मतलब? दोबारा देखते हैं। शी ड्रैंक सम जूस एंड देन एट सम स्वीट, यानी कि उसने कुछ जूस पिया और उसने बाद में मिठाई खाई। शी सॉ टू बनानाज एंड एट देम। शी सॉ, सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, तो उसने देखा। टू बनानाज, बनानाज कहते हैं केलों को, तो उसने दो केले खाए। एंड एट देम, और उनको, सॉरी, शी सॉ टू बनाना, उसने दो जो केले हैं उनको देखा। एंड एट देम, और उनको खा लिया। जस्ट देन, तभी ही, द डोर बेल रैंग। डोर बेल यानी कि जो घंटी थी, दरवाजे की घंटी, वो क्या हुई? रैंग, बजी। अंजलि गॉट स्केयर्ड। अंजलि गॉट स्केयर्ड, तो अंजलि जो है वो डर गई। शी थॉट, सेकंड फॉर्म है थिंक की, थॉट, तो उसने सोचा, ओ आई थिंक, ओ मुझे लगता है, द ओनर फैमिली हैज़ कम बैक, कि जो ओनर फैमिली है वो क्या हो गई है? हैज़ कम बैक, वो वापस आ गई है। वट शुड आई डू, मुझे, वट शुड आई डू, मैं क्या करूं? विद दीज बनानाज पी, विद दीज बनाना पील्स, किसके साथ? विद दीज बनाना पील्स कहते हैं छिलकों को। तो इन जो बनाना कहते हैं केलों को, तो मैं इन केले के छिलकों के साथ क्या करूं? इफ, अगर, आई गो टू हाइड देम, आई गो मैं जाती हूँ, टू हाइड, हाइड का मतलब होता है छुपाना, मैं इन्हें छुपाना जाती हूँ। एल बी लेट एट द डोर। एल बी लेट, तो मैं, मुझे देर हो जाएगी, एट द डोर, दरवाजे पर। वो कहती है इफ़ आई गो टू हाइड देम आई विल बी लेट एट द डोर। अगर मैं इनको छुपाने जाती हूँ तो मैं दरवाजे के लिए लेट हो जाऊंगी। इफ़ आई कीप देम हेयर, इफ़ आई कीप का मतलब होता है रखना, तो अगर मैं रखती हूँ देम इनको, हेयर यहाँ, एल बी कॉट, तो मैं पकड़ी जाऊंगी।
सो इसलिए अंजलि एट ऑफ द बनाना पील्स टू। अंजलि ने क्या किया, एट सेकंड फॉर्म में ईट की, एट तो उसने खा लिया द बनाना पील्स, जो पील कहते हैं छिलकों को, तो जो केले के छिलके थे उनको भी खा लिया। एंड देन और फिर ओपनड द डोर, और फिर उसने क्या किया, दरवाज़ा खोला। बट लेकिन देयर वॉज अ पोस्टमैन एट द डोर टू डिलीवर अ पार्सल। बट लेकिन देयर वॉज अ पोस्टमैन, तो एक पोस्टमैन था। पोस्टमैन कहते हैं डाकिए को, तो डाकिया था एट द डोर, दरवाजे पर, टू डिलीवर करने के लिए, यानी कि वो क्या करने आया था, देने आया था अ पार्सल, तो एक पार्सल देने आया था। वट ही लेफ्ट विन, जब ही लेफ्ट वो चला गया। अंजलि थॉट, अंजलि ने सोचा, अ थीफ एक चोर, ऑलवेज हमेशा, हैज़ अ फेयर उसको क्या रहता है, डर रहता है, ऑफ बीइंग कॉट पकड़े जाने का। यानी कि जब वो चला गया डाकिया, तो अंजलि ने सोचा कि एक चोर को हमेशा पकड़े जाने का डर रहता है। टुडे आज, दिस फेयर इस डर ने, मेड मी मुझे क्या किया है, मेड मी ईट बनाना पील्स टू, तो मुझे खाना खिलवा दिया है। यानी कि इस डर ने, यहाँ पे जो मेड है वो पॉजिटिव फॉर्म में इसका यूज़ किया गया है। जब हम खुद काम नहीं करते, कोई हमसे काम करवाता है, तो अब हम पॉजिटिव का यूज़ करते हैं, जो पॉजिटिव फॉर्म लगती हैं। तो यहाँ पे मेड जो है वो पॉजिटिव है। टुडे दिस फेयर, यानी कि आज इस डर ने, मेड मी यानी कि क्या किया, मुझे बना दिया है या खिलवा दिया है मुझे, ईट बनाना पील्स टू, यानी कि जो केले के छिलके हैं उनको खिलवा दिया है। एल नेवर स्टील फूड फ्रॉम टुडे, एल नेवर मैं कभी नहीं, स्टील चुराऊंगी, फूड खाना, फ्रॉम टुडे आज से, यानी कि उसने कहा कि आज से मैं खाना कभी नहीं चुराऊंगी। सो दिस इज द वीडियो गाइस, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।